स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जिसने राम का नाम सुना है उसने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भी अवश्य ही सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरित मानस लिखी और शायद दुनिया का सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ वही है। परंतु क्या गोस्वामी तुलसीदास जी का असली नाम यही था? नहीं। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो उनके 32 दांत थे और जन्म के बाद जैसे बच्चे रोते हैं वो रोए नहीं थे, उनके मुंह से निकला था राम। बहुत से लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि वो वाल्मीकि जी के ही अवतार थे, यानी कि रिकार्नेशन थे वाल्मीकि जी के। क्योंकि उनके मुंह से राम निकला था इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। तुलसीदास जी के यानी कि राम बोला के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो, पिता को भी जल्दी ही विरक्ति हो गई, तो एक प्रकार से राम बोला अनाथ हो गया। जब इनका विवाह हुआ राम बोला का तो उसको एक उसको गृहस्थ मिल गया, एक उसकी फैमिली बन गई, एक नई फैमिली बन गई और अपने पत्नी के प्रेम में वो बहुत डूब गए। कहते हैं उनकी पत्नी भी बहुत विदुषी थी और सुंदर भी थी, और पत्नी का प्यार कब आसक्ति में बदल गया ये राम बोला को पता भी ना लगा। राम बोला राम भक्त तो था परंतु तुलसीदास नहीं बना था। वो एक साधारण व्यक्ति था। वो अपने पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि एक बार जब उनकी पत्नी मायके चली गई तो उनका मन नहीं लगा। तो पत्नी के जाने के बाद वो बहुत ही परेशान हो गए, तो जा पहुंचे अपनी पत्नी से मिलने के लिए और नदी के पास। नदी उफन रही थी, तूफान आया हुआ था नदी में, कोई भी नाव वाला जाने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने एक लठ देखा, एक लकड़ी का बहुत बड़ा लठ पानी में बह रहा था, तो उन्होंने उसी को पकड़ा और नदी पार कर ली। जब नदी पार कर ली तब उनको एहसास हुआ कि ये तो एक शव था जो अकड़ गया था। बट वो तो दीवाने थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, इंतजार नहीं कर सकते थे। पर एक और अनहोनी हुई कि जब वो घर पहुंचे अपनी पत्नी के तो देखा कि प्रवेश कक्ष बंद है। तब उन्होंने दीवार फांदने की कोशिश की परंतु दीवार को वो फांद नहीं पाए, दीवार ऊंची थी। तभी उन्होंने देखा कि एक खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई है और वो इतने दीवाने थे उस रस्सी को पकड़कर ही खिड़की में जा पहुंचे और जा पहुंचे अपनी पत्नी के कक्ष पे। उनको राम बोला को फिर पता लगा कि वो रस्सी नहीं थी, वो दरअसल एक सांप था। दीवान की इस तरह से थी कि उनको ना लाश नजर आई और ना ही उनको सांप नजर आया। सांप में उनको रस्सी दिखाई दी और लाश में उनको एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला की पत्नी जो रत्नावली जिसका नाम था वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि उसके घर वाले देखेंगे तो क्या होगा, और उनको यह भी लगा कि ये इतना दीवाना हो गया है मेरे प्रेम में कि ना तो इसको शव दिखाई दिया ना इसको सांप दिखाई दिया, और ये आप पहुंचा मेरे कक्ष में, वो भी चोरों की भांति। तब क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा, लाज न आई आपको दोरे आइयो नाथ, अस्थि चर्म मैं देहे, अस्थि चर्म मैं देहे, तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरे हाड़ मांस की देह से इतना प्रेम, अगर इसकी जगह इसके एवज में आप राम से इतना प्रेम करते तो आपका जीवन ही सुधर जाता। पत्नी की बात राम बोला को लग गई, उनका अंतर्मन जाग उठा और वो तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए राम नाम की खोज में, और राम बोला बन गया गोस्वामी तुलसीदास। ये भी एक प्रेम था। ये आज की भांति प्रेम नहीं था कि कोई पत्नी बहुत खुश हो जाएगी कि मेरा पत्नी इस कष्ट को सहकर मुझसे मिलने आया है केवल। वो आदर्श पत्नी थी, उसका प्रेम सात्विक था, और इसी प्रेम के कारण राम बोला की जिंदगी बदल गई और वो राम बोला से बन गया गोस्वामी तुलसीदास, जिसको आज तक हम जानते हैं। यदि उनकी स्त्री ने उनको कक्ष में रोक लिया होता, ये उलाना ना दिया होता, तो शायद हमें रामचरितमानस कभी ना मिल पाता। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास तो थे ही महान। मेरा यह भी मानना है कि रत्नावली उनसे कम महान नहीं थी। आज रत्नावली को लोग नहीं जानते, सब लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास को। तो मैं नमन करता हूं उस रत्नावली को भी जिनके कारण हम सबको तुलसीदास मिले और तुलसीदास जी के जरिए रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।